हेलो एवरीवन, विजयाज इंग्लिश पेज में आप सबका स्वागत है। और जीरो लेवल यानी बेसिक सी इंग्लिश सीखने में आज हमारा डे 4 है। आज इस श्रृंखला में चौथा दिन है और आज हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ब्स की। वर्ब्स यानी क्रिया, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनके हिंदी अर्थ के साथ हम आज प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते। इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म जो हिंदी में हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में वर्ब है, तो बिना सेंटेंस जो बनाना है तो वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो आज हम वर्ब के बारे में यानी क्रिया क्या होती है चलिए पहले जानते हैं, फिर हम वर्ब्स को देखते हैं कि कौन कौन से रोज़मर्रा की लाइफ में हम क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो क्रिया के बारे में आते हैं। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का होना ज्ञात हो या किसी कर्ता की स्थिति या वस्तु की स्थिति ज्ञात होती है, वो क्रिया होती है। इंग्लिश में वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जिससे किसी कार्य का होना या किसी की स्थिति का पता चलता है, वो वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया ही सिंग्स, वो गाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू कैन डांस, तुम नाच सकते हो। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। वी विल सी, हम देखेंगे। तो इन सभी सेंटेंस में काम है, तो ये जो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, जो काम का इस्तेमाल हो रहा है, यही वर्ब है। तो चलिए रोज़मर्रा की लाइफ में जितने इस्तेमाल होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, सबसे पहले उन वर्ड्स को लेते हैं, फिर इनको हम फॉर्म को भी लेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले मैंने 50 आज वर्ब्स को लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंग्लिश सीखने वाले को ये सारे वर्ब्स आने ही चाहिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है। चलिए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और नहीं आते जो वर्ड वो आप लर्न करिए उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ। जैसे मैंने पहला लिया कम, कम मीन्स आओ। गो माने जाओ। सिट मीन्स बैठो। वॉक, वॉक माने टहलो या टहलना। देखिए हिंदी में हम लोग टहलना इन्फिनेटिव बोल देते हैं टहलना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ होना था टहलो। ईट मीन्स खा लो। ड्रिंक मीन्स पियो। से मीन्स कहो या कहना। टेल मीन्स बोलो या बोलना। लुक मीन्स देखो या देखना। हम लोग ना बोल देते हैं, लेकिन जनरली इंग्लिश में जब ना वाले शब्द बोलना होता है, कहना, टहलना, बोलना, तो टू लगा के बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमें याद करना है तो याद करना आसान होता है, चलना, बोलना, कहना, तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। तो वर्ब जो हमने लिखा अभी तक, वो सारे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। जैसे कम को अगर मैं लूँ तो कम अगर प्रेजेंट टेंस में आता है तो हम उसको कम बोलते हैं, लेकिन वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा तो केम हो जाएगा। और फिर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर कम आता है। और कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, कमिंग का इस्तेमाल करने से ही इस कमिंग वो आ रहा है। उसी तरह से गो की फॉर्म में देते हैं, गो, वेंट, गॉन, और गोइंग का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस। तो इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आज हम वर्ब लेते हैं और वर्ब को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसकी हिंदी क्या मीन्स है, पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्म में चलते हैं। तो चलिए अगला वर्ड है स्लीप। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना या सो। वीप, वीप मीन्स रोना या रुदन। क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, तो चिल्लाते बोलते हैं, बट उसको क्योंकि हम लोग याद करने में आसान रहता है, चिल्लाना। लाफ, लाफ मीन्स हंसो यानी हंसना। इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, यानी विचार जो है आपकी कल्पना में रहते हैं, वो इमेजिन हुआ। सी, सी मीन्स देखना। पिक, पिक मीन्स होता है पकड़ना। पिक मीन्स पकड़ना, कोई चीज पिक करना यानी पकड़ना। यानी ये सारे वर्ड रोजमर्रा की लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इनको आपको याद करना ही है। डू, डू मीन्स कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी डू मीन्स करो। अराइव, इसको ए के बजाय अ बोलिए। अराइव मीन्स आगमन, यानी किसी के पहुंचने को अराइव बोलते हैं। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, आई थिंक सभी को आता होगा। इनफॉर्म, इनफॉर्म, इनफॉर्म माने जानकारी लेना, कोई चीज की सूचना लेना। प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। बिल्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत बोली जाती है, ये बुल्ड नहीं है, बिल्ड। बिल्ड मीन्स निर्माण करना, बिल्डिंग से बना है बिल्ड। कुक, कुक मीन्स पकाना, खाना पकाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है कुक। अगला है रिमूव। रिमूव निकालना या हटाना। रिमूव के बाद आते हैं एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना, कोई चीज भूल गए आप उसको रिमेंबर। सॉल्व, सॉल्व हल करना, कोई चीज का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। प्रूव मीन्स साबित करना,
यानी सिद्ध करना या साबित करना, प्रूव। अरेंज, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, कोई चीज़ मामला है सेटल करना, अरेंज करना, यानी व्यवस्था किसी चीज़ की करनी है, अरेंज। डेवलप, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन डेवलप, डेवलप, डेवलप मीन्स कोई चीज़ को विकास करना या निर्माण करना। अगला है इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, किसी की गलती है तो उसको इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव मीन्स सुधारना। पनिश, पनिश मीन्स सजा देना, दंड देना, सजा देना। इनकरेज, इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहन देना, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन देना। इंटरफियर, इंटरफियर मीन्स हस्तक्षेप करना यानी दखल देना, किसी मामले में दखल देना या हस्तक्षेप करना। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ माने इनकार करना यानी मना करने को रिफ्यूज़। कलेक्ट, ये तो आता होगा, कलेक्ट मीन्स संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। क्रिएट, क्रिएट माने निर्माण करना, कोई चीज़ बनाने को क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट करना। अगला वर्ड है कंसल्ट करना, कंसल्ट मीन्स परामर्श करना यानी विचार विमर्श करना, बातचीत करना, कंसल्ट करना। एग्जामिन, एग्जामिन मीन्स होता है परीक्षा लेना, किसी चीज़ की एग्जामिन करना यानी निरीक्षण करना है, परीक्षा लेना। डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, कोई चीज़ डिक्लेयर कर दिया यानी घोषित कर दिया। इनवाइट, इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना यानी किसी को बुलाना, इनवाइट। डिसाइड, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, आज मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली है, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। डिवाइड, डिवाइड मीन्स बांटना या दो चीज़ें विभाजित करना, डिवाइड करना। पे, पे माने चुकाना, आपको जैसे किराया पे करना होता है तो पे मीन्स चुकाना। नेक्स्ट है फील, फील माने महसूस करना, फील करना यानी महसूस करना। फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना, कोई चीज़ खत्म करना या समाप्त करना। फॉल, फॉल मीन्स गिरना, फॉल माने झरना भी होता है लेकिन यहाँ फॉल मीन्स गिरने के वर्ब में गिरना आता है। कीप, कीप मीन्स रखना, कोई चीज़ कीप करना मीन्स रखना। शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना, आवाज़ करके चिल्लाते हैं तो शाउट। स्कोल्ड, स्कोल्ड माने डांटना, फटकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कोल्ड मीन्स डांटना। प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, किसी की गुणगान करना, किसी की तारीफ करने के लिए प्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे वर्ड रोज इस्तेमाल होते हैं, इनकी बहुत ज़रूरी है आपको लर्न होना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए।